नमस्कार, पेश है हमारा खास कार्यक्रम रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात, कानून का शासन। हमारा देश कानून से चलता है, उसे कानून से ही चलना चाहिए। हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कानून बनाती है। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। फिर कानून वही नहीं रहते जो आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए होते हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उनके असली अर्थ जो हैं वो समझ में आते हैं। कई बार ये व्याख्याएं बहुत दिलचस्प होती हैं, कई बार वकीलों की बहस नोकझोंक में भी बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है। तो सवाल है कि इसको कहाँ देखें और कहाँ समझें। तो इस सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी कानून समझना हो, किसी अदालती या सरकारी फैसले की व्याख्या जाननी हो तो आपको वो यहाँ मिल जाएगी। तो जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है जो कानूनी तो नहीं है, लेकिन मानव जीवन को लेकर ये काफ़ी अहम मुद्दा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त हो चला है। पंजाब के साथ साथ दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलती रही और लोगों का दम घुटता रहा। लगातार 7वें बरस सुप्रीम कोर्ट को यही मुद्दा सुनना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। कहा, ये लोगों के स्वास्थ्य की हत्या करने जैसा है। राजनीतिक दोषारोपण से सरकारें ऊपर उठें, प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजा जाए, पराली जलाने पर तुरंत रोक हो, पंजाब में धान की बजाय वैकल्पिक फसल की ओर काम हो। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की सख्ती दिखाई हो। प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जाए ये एक नीतिगत मामला है, लेकिन 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दखल दिया क्योंकि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। अक्टूबर 2015 में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस एच एल दत्तू ने कहा कि उनका पोता दिल्ली में प्रदूषण के चलते मास्क लगाता है और मास्क लगाने के बाद वो निंजा जैसा दिखता है। दिसंबर 2015 में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस टी एस ठाकुर ने कहा कि दिल्ली बदनाम हो गई है कि वो सबसे प्रदूषित शहर है। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक जज आए थे और उन्हें बताने में ये शर्मिंदगी महसूस हुई कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या है। 13 नवंबर 2021 को तत्कालीन सीजेआई जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण के चलते घर में भी मास्क लगाना पड़ता है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में लोग कैसे रहेंगे? लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते और पराली जलाने के लिए किसानों को कोसना ठीक नहीं है। खास बात यह है कि उस बेंच में तत्कालीन सीजेआई के अलावा वर्तमान सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और भविष्य में बनने वाले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। पिछली बार हमने बताया था कि किस तरह 1973 आते आते सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की शुरुआत हो चुकी थी। 1975 में ये टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेहद अहम फैसला आया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया था। ये फैसला रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण की अर्जी पर आया। 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच का फैसला आया। वेकेशन बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक रूप से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी संसद में भाग तो ले सकती हैं, लेकिन उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब से गुजरना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी एक इंटरव्यू में माना कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि न्यायपालिका ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। बताएंगे ये भी दास्तान, देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।